नमस्कार दर्शक, देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित कुमार। 10वीं अनुसूची के तहत दो विधायकों पे मामला चल रहा था दल बदल का। आज झारखंड विधानसभा में झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष के कोर्ट में दोनों विधायकों पे कार्रवाई हुई और दोनों विधायकों की विधायकी चली गई। यानी अब दोनों 26 तारीख से यानी कल से सदस्य नहीं रहेंगे। यानी झारखंड विधानसभा से सदस्य गई है दो विधायकों की, और दो विधायकों में से पहले विधायक हैं जेपी भाई पटेल, जो पहले भाजपा से विधायक थे और बाद में उन्होंने दल बदल किया और कांग्रेस के टिकट पे लोकसभा चुनाव लड़े। वहीं दूसरे विधायक हैं लॉबिन हेम्ब्रम, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से विधायक थे। उन्होंने भी लोकसभा चुनाव में पार्टी छोड़े बगैर वो चुनाव लड़े लोकसभा का। तो आज इन दोनों विधायकों पे कार्रवाई हुई और फैसला आया झारखंड विधानसभा अध्यक्ष के कोर्ट में कि दोनों विधायकों की सदस्यता 26 तारीख से यानी 26 जुलाई से इनकी सदस्यता समाप्त हो चुकी है। तो क्या कुछ कह रहे हैं अमर बावरी यानी भाजपा के वकील, जो जेपी भाई पटेल की तरफ अगेंस्ट में थे, उनके वकील क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। मैं अमर बावरी वर्सेस जयप्रकाश भाई पटेल, तो मैं अमर बावरी जी की तरफ से, नेता प्रतिपक्ष की तरफ से मैंने यहाँ पे पैरवी की है। आज निर्णय ये आया है कि दिनांक 26/7/2024 से जयप्रकाश भाई पटेल अब झारखंड विधानसभा के सदस्य नहीं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा था और वॉलंटरी अपनी स्वेच्छा से भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर अन्य दल में जाकर उन्होंने चुनाव लड़ा है। इसलिए उनकी सदस्यता दिनांक 26/7/2024 से समाप्त मानी जाती है। क्या कुछ उनके तरफ वो देखिए, उनके तरफ से एक तरीके से कहा जाए, हमारे वकालत की भाषा में पैथोलॉजी कहते हैं। उनका ये कहना था कि भैया वादी ने कोई ऐसा प्रमाण नहीं दिया है कि हम कांग्रेस में गए हैं, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े। ये तो एक हास्यास्पद तक था कि आप भारतीय जनता पार्टी छोड़े। सारा मीडिया में आया है, इलेक्ट्रॉनिक चैनल, प्रिंट मीडिया, सब में आया है। आपने कहीं खंडन नहीं किया। फिर इसके बाद आप कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़े, नॉमिनेशन फाइल किए, शपथ पत्र दाखिल किया है। ये भारत निर्वाचन आयोग के वेबसाइट पे है। ये भी आप उसको भी झुठला नहीं रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि आप हमको प्रमाण दीजिए कि हम कांग्रेस में। तो हमने कोर्ट में यही कहा था, हमको ये प्रमाण देना पड़ेगा कि जयप्रकाश भाई पटेल कौन सी गाड़ी से निकले, कितने बजे निकले, कौन सी फ्लाइट से निकले, रास्ते में कहाँ रुके, कहाँ चाय पिए, कहाँ खाए। ये तो नहीं होता है। आप खुद कहिए ना कि हम कांग्रेस के टिकट पर चुनाव नहीं लड़े, आप शपथ पत्र दे दीजिए। तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिया। अंतोगतवा आज निर्णय आ गया है, रद्द हो गई है। इसमें मैं अध्यक्ष झारखंड विधानसभा का स्वागत करता हूं। केवल इसमें थोड़ा सा टिस यही रह गया कि हमारा डिमांड था, क्योंकि ये इसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्णय दिए हैं कि जजमेंट कभी भी हो, जिस दिन आप दल छोड़ते हैं उस दिन से आपकी सदस्यता रद्द मानी जाएगी। तो हमारा डिमांड सदस्यता रद्द करने के साथ साथ ये था कि ये सदस्यता 20/3/2024 से रद्द होनी चाहिए और अभी तक जो वेतन भत्ते मिले हैं वो भी उनसे विड्रॉ किया जाना चाहिए। अभी फैसला यही आया है कि श्री लॉबिन हेम्ब्रम जी का सदस्यता है उसको खत्म कर दिया गया है। सिंस ही हैज ऑलरेडी बीन मतलब वो ऑलरेडी इलेक्शन लड़ चुके थे, उसी के लाइट में उनका जो भी मतलब था मेंबरशिप वो खत्म है। उनकी तरफ से ये रखा गया था कि उनको सूचना नहीं मिली थी पार्टी की तरफ से और यही सब कुछ कंटेंशन सब मेंटेन हुई थी वगैरह, उसको एड्रेस किया था हम लोगों ने। 26 कल से इफेक्टिव रहेगा। तो अभी आपने सुना कि भाजपा के जो अधिवक्ता थे वो क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे। पहले विधायक यानी जेपी भाई पटेल की सदस्यता गई और दूसरे विधायक हैं लॉबिन हेम्ब्रम। तो लॉबिन हेम्ब्रम अभी हमारे साथ हैं, जो जनता की आवाज उठाते हैं, जल जंगल जमीन की बात करते हैं। आज इनकी आवाज दबा दी गई है। हम सीधे जानते हैं लॉबिन हेम्ब्रम से। आज आपकी आवाज दबा दी गई। ठीक है, हमारी आवाज नहीं, ये लोकतंत्र का हत्या हुआ। ये लोकतंत्र का हत्या हुआ है। ऐसा दुनिया में आज तक जिंदगी में हमने कभी नहीं देखा। ये पहली घटना है जो हमारे साथ, वो भी सदन चल माने कल से शुरू होने वाला है। आज हमारा मेंबरशिप कोई लोगों ने खत्म किया है। ये बहुत दुख की बात है और ये अन्याय हुआ है। आज हम
पार्टी के खिलाफ हमने कभी नहीं बोला। और आज 95 में हम सिटिंग विधायक थे और पार्टी ने इतना जबरदस्त गलती किया था कि हमको बिना कारण पूछे हमको हमारे जगह में दूसरे आदमी को उन लोगों ने टिकट दिया और जनता की तकलीफ लगा, हमको भी तकलीफ लगा और हमको जनता ने हमको जिताया। 10,500 वोट से हम लीड किए थे। तो फिर भी हमने पार्टी को नहीं छोड़ा। क्यों छोड़ते हम पार्टी? इस पार्टी को बनाने में माननीय गुरुजी के साथ हम कदम टू कदम मिला के हम चलते थे। हम जेल गए, गोड्डा जेल गए, भागलपुर सेंटर जेल गए, दुमका जेल गए, फिर भी हमने पार्टी को नहीं छोड़ा। और आज बिना नोटिस किए हमको पार्टी की तरफ से कोई नोटिस नहीं मिला। अगर मिला है तो बतावे पार्टी के लोग, कोई नोटिस नहीं दिया। और सोशल मीडिया में इन लोगों ने हमको पहले ही हमको प्रकाश कर दिया। तो आज जो भी घटना घटी है ये बहुत ही गलत हुआ है और यहाँ लोकतंत्र का हत्या हुआ है। और चूंकि लोबिन का आवाज को हम लोग दबाएं, उन लोगों को मालूम हो रहा था कि सदन शुरू होगा, लोबिन अपना सदन में बात उठाएगा, झारखंड की आवाज बन के गया है, तो निश्चित तौर पर वो वहाँ जो लड़ाई शुरू से हम लड़ते आए हैं सदन के अंदर में निर्भीक होकर के हम बोलते थे कि यार, इसीलिए हम बोलते थे कि चूंकि उसी बात को हमारे मुख्यमंत्री ने सदन में चुनाव के टाइम उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, तो बहुत सारा चीज उन्होंने कहा, तो उसी बात को हम दोहराते रहे। इसमें क्या गलती है हमारी? क्या हम किसी का पिछलों बन के जाएंगे? हम एक जनप्रतिनिधि हैं, हम चुने हुए हैं, पब्लिक की आवाज हम है। तो ये जो भी हुआ है ये गलत हुआ है। और हमारे साथ क्यों ऐसा हुआ है? हमारे साथ अभी चंद्रा लिंडा जी भी लड़े, वो भी निर्दलीय लड़े, फिर उस पर क्यों कार्रवाई नहीं? या क्या संविधान में क्या उसके लिए अलग लिखा हुआ है? हमारे लिए कुछ अलग लिखा हुआ है, इसलिए ये बहुत गलत हुआ है। और मैं तो चुप नहीं बैठूंगा, मैं कल ही मैं जाऊंगा और माननीय हाईकोर्ट में हम लोग अपना करेंगे, क्योंकि हमको पूरा उम्मीद है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। माननीय न्यायालय में हम लोग जाएंगे, हाईकोर्ट जाएंगे तो हमको पूरा न्याय मिलेगा। दादा, अब 2 से 3 महीने में विधानसभा चुनाव भी होना है, तो विधानसभा चुनाव में आप कैसे जन मुद्दे को लेके जाएंगे? किस तरफ जाएंगे? जल जंगल जमीन को, जो बात है जल जंगल जमीन की, वो कैसे उठाएंगे? ठीक है, हर जगह उठाएंगे, सदन में नहीं हुआ तो क्या बाहर में उठाएंगे। जनता जनार्दन है मेरे साथ, हम सदन में इस बात को नहीं रखेंगे, हम बाहर में रखेंगे, लेकिन लड़ाई तो लड़ेंगे। और जो सच्चाई है, सच्चाई में हमको विजय देना है। हम अपने लिए थोड़े बोल रहे थे। आज हेमंत सोरेन को सोचना पड़ेगा, हेमंत सोरेन को जवाब देना पड़ेगा, एक जगह जवाब देना पड़ेगा कि आप क्या क्या वादा किए हो। और ये भी हमने सदन में कहा था कि जो वादा किए हो उसको निभाना पड़ेगा, ये भी हमने बोला था। याद दिला रहे थे हम कि आप जो पब्लिक के बीच में आपने जो घोषणाएं की है, जो मैनिफेस्टो है, आप उसको पूरा करिए। इसका मतलब है आप यहाँ के लोगों को आंख में धूल झोंक करके आप कुर्सी पर बैठे। ये तो उन लोगों के साथ मजाक किया है। आप यहाँ के लोग, यहाँ के छात्राओं की बात हम बोलते थे कि आप देखिए ना, अभी कल जो निकला है नियुक्ति पत्र जो दिया गया है, उसमें 28 में से 17 से बाहर के लोग हैं। आप देख लीजिए उठा करके, आखिर यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? यही आवाज हम उठाते रहे शुरू से। तो गलत हम वही साबित ये लोग किया है कि यह आवाज उठाता है, इसलिए डर है कहीं ना कहीं इस विधानसभा में फिर एक बार इस मामला को उठाएगा, यही डर था। और आज कल से विधानसभा शुरू हो रहा है और आज एक दिन पहले आपने हमारा मेंबरशिप खत्म कर दिया। दादा, तो किसी पार्टी के साथ जाएंगे इस बार या फिर निर्दलीय? देखिए, आप जनता जनार्दन है, जैसा होगा वैसा करेंगे। बोरियो विधानसभा क्षेत्र के साथ ये विश्वासघात हुआ है और ये लोकतंत्र का हत्या हुआ। तो ये थे हमारे साथ लॉबिन हेम्ब्रम, जो पार्टी के यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के सच्चे सिपाही थे, लेकिन इनके साथ छल किया गया है, धोखा किया गया है और लोकतंत्र की बड़ी हत्या मान रहे हैं ये। तो अब ये आने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव में पार्टी के साथ नहीं भी जाते हैं तो निर्दलीय ये जनता की आवाज को उठाते नजर आएंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।